Okay, class 9. In this video, we are going to start question number 15. So, question number 15 is what? True or false? तो ट्रू फॉल्स देखो यहाँ से क्या है इसमें. फर्स्ट दिया हुआ है आपको ए लाइन सेगमेंट हैज एंड पॉइंट्स. कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं. 2 एंड पॉइंट. सेकंड देखो इसका, if two lines intersect at fill in the blank angle then they are known as perpendicular. परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो राइट एंगल या 90 डिग्री. ठीक है, तो इसमें राइट एंगल एंगल दिया है ना, राइट एंगल. ठीक है. थर्ड क्या दिया हुआ है आपको? डिस्टेंस फ्रॉम द fill in the blank to any point on the circle is called radius. तो कहाँ से होती है? सेंटर से. तो ये सब तो आप फिल कर सकते हो. ठीक है, सेंटर से. फोर्थ देखो इसका, ऑल राइट एंगल्स आर फिल इन द ब्लैंक ऑन अदर मीन्स ईच अदर. तो ये इक्वल होते हैं हर एक राइट एंगल, तो इक्वल. ठीक है. फिफ्थ वाला देखो, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल. अगर इक्वल पार्ट को इक्वल में ऐड कर दिया जाए तब वो इक्वल ही रहेंगे. ठीक है. इक्वल पार्ट आर एडेड टू इक्वल, तो वो क्या बना देंगे? होल बना देंगे. देखो ये है और ये इसके इक्वल इक्वल पार्ट है, तो ये इस कंप्लीट के इक्वल होंगे ना. अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो होल बना देंगे. ठीक है. सिक्स्थ, the fill in the blank which are taken from granted are fill in the blank taken for granted without proof are called axiom. तो बेसिक फैक्ट्स. Aryabhat worked out the area of an fill in the blank, the volume of a fill in the blank and approximate value of fill in the blank. तो आर्यभट्ट ने किस किस पर वर्क किया? देखो, फर्स्ट उसने वर्क किया आइसोस्केलस मीन्स दो इक्वल वॉल्यूम पर. ठीक है. फिर उसने वर्क किया पिरामिड पर और उसने वर्क किया पाई की वैल्यू पर आर्यभट्ट ने. ठीक है. एट वाला देखो, स्क्वायर एंड फिल इन द ब्लैंक वर यूज फॉर द हाउस होल्ड रिचुअल्स. हाउस होल्ड रिचुअल्स में स्क्वायर यूज करते हैं, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप से. और क्या यूज करते हैं? सर्कुलर शेप यूज करते हैं ना, टॉम बनाते हैं. तो सर्कुलर अल्टर्स. ठीक है. 9, A fill in the blank which can be judged either true or false. तो वो स्टेटमेंट होते हैं. सेंटेंस लिखो. इस सेंटेंस स्टेटमेंट लिखो. स्टेटमेंट तो खुद ही है सेंटेंस. ठीक है. 10th देखो इसका, A fill in the blank may be drawn from any one point to another point, straight line. A straight line may be drawn from one point to another point, means 2 points के between one straight line drawn की जा सकती है. Question number 16. True false देखो इसके, A ray has definite length. कोई definite length होती है क्या? No. कॉन्करेंट लाइन्स पासेस थ्रू सेम पॉइंट. सेम पॉइंट से पास होती है. यस, क्योंकि कॉन्करेंट लाइन मतलब एक ही लाइन जो एक तरह से पास होती है, तो वो सेम पॉइंट से पास होगी. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स डज नॉट रिमेन सेम. फॉल्स, ऑलवेज रिमेन सेम. कोलिनियर पॉइंट्स डोंट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन. कोलिनियर पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते. फॉल्स, स्ट्रेट लाइन पर होते हैं. एक ही लाइन पर तो होते हैं सभी पॉइंट्स. ठीक है.
प्लेन ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन, प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, तो यस ट्रू। 6 ए इक्वल टू बी दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है ए माइनस सी और बी माइनस सी, अगर इक्वल पार्ट्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दे तो इक्वल आएगा, ट्रू। 7 भास्कराचार्य सेकंड फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू आर्यभट्ट। 8 ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर इज नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री, तो इसमें ट्रू। 9 Pythagoras gave the first known proof of the statement that of a circle is bisect by its radius. False. रेडियस तो ना होती है बाइसेक्ट करने वाली, क्या होता है, डायमीटर। Altar are used for public worship. True. Altars को यूज किया जाता है पब्लिक वर्शिप के लिए, यस। हाँ आगे देखो 17 डिफाइन करना है लाइन रे लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 2 पॉइंट्स को मीट करने वाली लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ डायरेक्शन, ठीक है, तो ये आपकी बुक में डेफिनेशन है, वहां से आप राइट करोगे। सेकंड आपको दिया हुआ है क्या, रे। रे क्या होता है, ए स्ट्रेट लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड इट एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन। ए स्ट्रेट लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड इट एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। सेकंड आपको दिया हुआ, थर्ड आपको दिया हुआ है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑल द पॉइंट्स आर स्टे ऑन या लाई ऑन वन लाइन, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले ऑल पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, और 2 लाइन और मोर देन 2 लाइंस मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो 2 लाइनें या मोर देन 2 लाइंस जो मीट करती है एक ही पॉइंट पर, तो उन्हें क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, व्हेन द 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस आर मीट एट द 90 डिग्री, राइट एंगल पर अगर मीट करें तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो ये डेफिनेशन आप राइट करोगे, ये मैंने आपको बता दिया है और समझा भी दिया था, ठीक है। अब 18th वाला आपको करना था, 19th आपको करना था, मैं 20th बताता हूँ। आई होप सो यू हैव डन, ठीक है। 20th में क्या किया है आपने, इफ सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, उसने कहा कि सी एक ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो पहले ए क्यू बनाते हैं। इस तरह से आपको क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको दिया हुआ है ए क्यू और आपको दिया हुआ है क्या, बी पी, और उसने कहा ए क्यू का मिड पॉइंट क्या है, सी। अगर ए क्यू का मिड पॉइंट सी है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, इट मीन्स ए सी इक्वल होगा किसके, सी क्यू के, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी पी, अगर ये बीपी के मिड पॉइंट है तो यहां से समझो बीसी इक्वल टू क्या होगा, सीपी, यही होगा। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट में मैंने ऐसे कह दिया, ठीक है, साइन बना दिए, 1 लाइन 1 के इक्वल है, 2 लाइन 2 के इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू बीपी, ए क्यू इक्वल टू बीपी, आपको बताना है कि ये इसके इक्वल हुआ।
तो देखो यहां से AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AQ, ठीक है, और BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BB। यही होंगे ना। अगर ये इनके मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूँ कि AC AQ का हाफ है, AC AQ का हाफ है, और BC AQ का और सर BP का हाफ है, ठीक है। AC को मैंने क्या कह दिया CQ, और इसको मैंने क्या कह दिया CB। दैट इज योर फर्स्ट एंड दैट इज योर सेकंड। गलत पूछो क्या पूछा यहाँ पर, अच्छा आपको गिवन दिया कुछ AC इक्वल्स टू BC। अब हो गया ये क्वेश्चन, हमें गिवन क्या है AC, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। AC इक्वल्स टू BC ये हमें गिवन है, ये ध्यान रखना। AC इक्वल टू BC भी गिवन है, हमने ये ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ से समझो इसका मीन्स ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से AQ/2 दैट विल इक्वल टू BP/2, AC इक्वल टू BC, तो मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी AQ/2 और BP/2। तो ये AQ इक्वल टू होगा किसके, BP के, ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। तो ये हेंस प्रूफ हो गया था। नेक्स्ट देखो, ट्वेंटी क्वेश्चन इतना ही था। 20 के बाद आपको 21 में क्या दिया हुआ है, यूजिंग इम्प्लॉयड फर्स्ट एक्सियोम। फर्स्ट एक्सियोम का यूज करना है हमें, और हमें क्या प्रूव करना है कि आपको ये दो सर्कल दिए हुए हैं इस तरह से, और उसने कहा यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। ये इस वाले का सेंटर है जिसे P का है, P का है, yes it says P and 8Q and this is the point R, this is the point R, here P is this, Q is this and this is R। ओके, PQR गिवन है आपको। सो PQR में क्या होगा, देखो यहाँ से उसने कहा है फर्स्ट एक्सियोम का यूज करना है। तो आप एक बात समझो, उसने क्या कहा कि PR क्या है इस सर्किल के लिए, एक रेडियस है, एंड PQ क्या है, इज द रेडियस फॉर द सेकंड सर्किल। तो इन फर्स्ट सर्किल फर्स्ट सर्किल में PR एंड PQ आर रेडियस है, ठीक है। और अगर ये रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इन सेकंड सर्किल RQ इक्वल्स टू PQ। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि ये दोनों क्या है, रेडियस, RQ एंड PQ आर रेडियस। So from first axiom
इक्वल पार्ट्स आर इक्वल, मतलब कोई भी दो पार्ट्स इक्वल हैं तो वो थर्ड के इक्वल होंगे। अगर मान लो ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के और ए इक्वल है सी के, तो बी और सी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो फ्रॉम द फर्स्ट एक्सियोम से हमको क्या पता चलता है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से देखो फ्रॉम फर्स्ट एक्सियोम, ठीक है, तो ये इक्वल है पी क्यू के और ये भी इक्वल है पी क्यू के, तो पी आर इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पी क्यू के इक्वल है और ये भी पी क्यू के, तो ये दोनों में कॉमन है पी क्यू, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से हमें रिलेशन क्या फाइंड करना था इनका, PQR is an equilateral triangle, तो यस बिकॉज PQR की तीनों साइडें क्या है, इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो बस अब हमें ये राइट करना है, यस PQR is an equilateral triangle because it has all side equal। डन, ये समझ में आ गया। रिमेनिंग